जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है सीखो एकेडमी में। सीखो एकेडमी में हम लोग अर्थमेटिक्स कर रहे थे और पिछले क्लासेस में हमने सीखे थे कैसे रेशियो बेस करना है। रेशियो बेस हम सीख लिए। अब हम बढ़ते हैं एज बेस। एज पे हमें कैसे करना है, तो पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं एज का। एज में भी रेशियो का एक की रोल होता है, इसीलिए हमने पहले रेशियो समझा। अब समझते हैं कि एज बेस कैसे करना है। अगर हमें दे दिया गया कि ए और बी दो लोग हैं, इनके बीच का एज का डिफरेंस जो आज है 9:11 है। 9:11 दे दिया। फिर बोल रहा है क्या कि आफ्टर 10 ईयर, 10 साल के बाद इन दोनों का एज का डिफरेंस हो जाएगा 11:30। ऐसे करके दे दिया। तो हम कैसे निकालेंगे? एक्चुअल तो बताया नहीं, तो यहां चेंज क्या हो रहा है? एज पर क्वेश्चन दोनों के रेशियो में कितना चेंज हो रहा है? 2 बढ़ जा रहा है, ये भी 2। दोनों क्या हुआ? 2-2 बढ़ रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आफ्टर 10 ईयर, मतलब कि 10 बढ़ रहा है। तो ये जो 2 है, ये 2 ही बराबर है कितने के? 10 के। 10 के बराबर हो गया ना। तो आपको एक कितने के बराबर होगा? 5 के बराबर होगा। तब आपसे पूछे ए का प्रेजेंट एज, तो आप क्या कीजिएगा? 9 5 या 45। अगर आपका बी का प्रेजेंट एज पूछेगा तो क्या कीजिएगा? 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर पूछेगा कि 5 साल बाद क्या है, तो 5 ऐड कर दीजिए। अगर पूछे 3 साल, 2 साल, या पूछे कि 10 साल बाद क्या है, तो इसमें 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे करके हम रेशियो मेथड से ही एज का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, अगर दूसरा आ गया, सपोज कीजिए ए का आज का एज है 20 ईयर। आज का एज है 20 ईयर। 5 ईयर के बाद, 5 साल बाद ए का एज कितना होगा? कितना होगा एज? व्हाइट नेचुरल है, 20 ईयर आज है, तो 5 ईयर बाद के क्या हो जाएगा? 25 ईयर हो जाएगा। ठीक है, प्लस कर देंगे 5। अगर यही पूछ दिया कि 3 ईयर पहले ए का एज क्या होगा, तो 3 माइनस कर दीजिए ना, 17 ईयर्स। ये पहले, ये बाद में पूछ रहा है, तो आप सिंपली कर सकते हैं, ऐड और माइनस कर देंगे। अगर पूछा गया कि 3 लोग हैं, सपोज कीजिए ए, बी और सी, इन तीनों का एज जो है वो 100 ईयर। हाँ, और पूछ दे कि 5 साल बाद इन तीनों का एज क्या होगा? 5 ईयर्स बाद। इतना ईयर्स है, तो 5 ईयर बाद क्या होगा?
इधर 3 लोग हैं, तो 3 से 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 15। इसमें कितना जुड़ेगा? 15 ईयर। ये हो जाएगा 115 ईयर। एज होगा तीनों का, ए बी और सी का। जितना बढ़ रहा है ना वो 3 गुना बढ़ेगा, क्योंकि 3 लोग हैं, तीनों के बढ़ेंगे ना एक साथ। वही चीज है। अगर 3 साल पहले दे दिए तो क्या करेंगे? ये 3 है और ये 3 है, कितना हो गया? 9। 9 ईयर हो गया। तो 9 ईयर 100 से घटा दीजिए, क्या हो जाएगा? 91 ईयर्स। तो जब एक साथ 2, 3, 4, 5 जितने का देगा, तो जो ईयर बढ़ रहे हैं ना सबके बढ़ेंगे, और जब घटेंगे तो सबके घटेंगे। ये नहीं कि एक का बढ़ेगा दूसरे का घटेगा। ठीक है, ये चीज हमें क्लियर रखनी है। और अगर दे दिया कि ए और बी का एज का डिफरेंस मान लीजिए कि 7 ईयर है, और पूछा कि 5 साल बाद, 5 ईयर आफ्टर, ए और बी का एज का डिफरेंस क्या होगा? तो 5 साल बाद भी ए और बी का एज का डिफरेंस 7 ईयर ही होगा। जैसे सपोज कीजिए आपके बड़े भाई और छोटे भाई, दोनों में एज का डिफरेंस 5 ईयर है। तो अगर छोटा वाला 5 साल बढ़ेगा तो बड़ा वाला भी तो 5 साल बढ़ेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि बड़ा वाला रुका रहेगा और छोटा वाला बढ़ जाएगा। तो एज जो है साइमल्टेनियसली बढ़ता है। तो जब भी डिफरेंस दे तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर इसको 3 साल पहले पूछा जाएगा तभी भी 7 ईयर ही होगा गैप। इससे जो एज का जो जब भी डिफरेंस आएगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये चीज दिमाग में बैठा लीजिए। और क्यों कांस्टेंट रहेगा? कि मान लीजिए आप 2 भाई हैं, मान लीजिए राम और श्याम 2 भाई हैं, तो राम का एज जब बढ़ेगा, अगर 2025 में आज के डेट में राम और श्याम के बीच में एज का डिफरेंस 5 ईयर है, तो 2020 में भी दोनों 5 साल छोटे होंगे, तो गैप कितना होगा? 5 साल ही होगा। 2030 लीजिएगा तो दोनों 5-5 साल बढ़ जाएंगे। तो गैप जो है अगर एज में दिया तो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। अब चलते हैं प्रॉब्लम के ऊपर। जो प्रॉब्लम हमने दिए, क्वेश्चन में क्या पूछा है? एज ऑफ आंसू इज 25% लेस देन दैट ऑफ वीर। अगर आंसू ए रहा और वीर बी रहा तो इसका क्या है? 25% लेस। अगर वीर 100 साल का है तो कितना हो जाएगा आंसू? 75 साल का। यही होगा ना डिफरेंस। अगर हम रेशियो निकालेंगे तो 25 से 3 जा और ये 25 से 4 जा, 3:4 हो जाएगा। ये पहला लाइन हमें समझाया। उसके बाद क्या हो? एज ऑफ द वीर इज 24 ईयर मोर देन द एवरेज एज ऑफ हिज सन्स। जो उनके लड़कों का उम्र है उससे वीर का एज कितना ज्यादा है? 24 साल ज्यादा है। आगे हुज टोटल एज इज 40 ईयर। अब वीर का बच्चों जो सन्स है, इधर लिख लेते हैं,
वीर सन एज टोटल कितना है? 40 है, 40 ईयर। तो एवरेज कितना होगा इनका? एवरेज 40/2 कितना हुआ? 20 ईयर। 20 ईयर ही होगा ना। तो वीर का एज कितना होगा? वीर का एज आपको निकल जाएगा 20 प्लस ये 24, तो क्या हो गया? 44 ईयर। अब इधर रेशियो में क्या दिया है? वीर का एज 4 ईयर दिया है। तो 4 का जो वैल्यू है वो बराबर है 44 के। तो एक का वैल्यू कितना होगा? 11 होगा। और क्वेश्चन क्या किया है? फाइंड द डिफरेंस इन द एज ऑफ आंसू एंड वीर। दोनों के एज का डिफरेंस बताना है। रेशियो में आपको कितने का अंतर है? 3-4 में एक का ही अंतर है ना, तो आप डायरेक्ट निकाल लीजिए कि दोनों, डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि दोनों के एज में 11 ईयर का डिफरेंस। ये पूछा गया है प्री में, और इवन पीओ के प्री में पूछा गया क्वेश्चन। जो पीओ प्री रहता है ना, उसमें पूछी गई एक सवाल है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको प्री लेवल में आते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन पूछिए। देखिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? फादर इज 4 टाइम द एज ऑफ डॉटर। अगर एक फादर है और एक डॉटर है, फादर क्या है? 4 गुना है डॉटर के। अगर डॉटर 1 रहेगा तो फादर कितना रहेगा? 4 रहेगा। इफ आफ्टर 5 ईयर ही वुड बी 3 टाइम द एज ऑफ डॉटर। अगर 5 साल बाद ये क्या होगा? ये रेशियो है, ये 3 गुना हो जाएगा। तो आपको मालूम है कि जब दो अलग अलग रेशियो दिया जाता है तो हम उसको कैसे इक्वलेट करते हैं? डिफरेंस से। यहां पर डिफरेंस क्या है? 2 है। 3 और 1 में 2 का डिफरेंस है ना, और 4 और 1 में कितना है? 3 का। इसको हम कर देंगे क्रॉस, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्या हो जाएगा? 4 2 जा, ये हो जाएगा 8, 1 2 जा, ये 2, 3 को करेंगे 3 3 जा, ये हो जाएगा 9, और 1 3 जा, ये हो जाएगा 3। अब कितना एज बढ़ रहा है? 8 से एज बढ़ के हो गया है 9, और 2 से बढ़ के हो गया है 3। कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। एक ही बढ़ा ना। लेकिन क्या बोल रहा है? आफ्टर 5 ईयर। तो ये 1 जो है वो कितने के बराबर है? 5 के। 5 के बराबर है ना। तो 1 कितने के बराबर हो गया? 5 के। 1 जब 5 के बराबर है तो ये 9 कितने के बराबर होगा? 9 5 जा 45, और ये 3 3 5 जा 15। यही होगा ना। अब आगे क्या पूछा है? फर्दर 5 ईयर, मतलब 5 साल और बाद। तो 5 5 दोनों में ऐड कर दीजिए ना। 5 ऐड कर दीजिए, इधर भी 5 ऐड कर दीजिए। क्या हो जाएगा? ये 50 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। हाउ मेनी टाइम्स ऑफ डॉटर एज? कितना टाइम्स है? तो 50/20। 0 से 0 कट गया। 5/2 का मतलब क्या होता है? 2.5 टाइम।
2.5 टाइम आ गया ना आंसर। ऐसे करके हम रेशियो से ही एज का आगे भी हम सीखेंगे और हाई लेवल के सीखेंगे। अगर आपको ये सब क्लासेस अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।